अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनु कॉइन के बारे में। और यहाँ पे डिस्कस ये करना है शिबा इनु के लेटेस्ट जो है वो डेवलपमेंट आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि शिबा इनु कॉइन 1 पैसा तो इजीली टच कर सकता है। ये तो आप लोगों के सामने क्लियर हो चुका है। पहले लोग कहते थे ना कि 1 पैसा 1 रुपया ये ना किया करो, ऐसा नहीं होना और ना ये हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये जो बुलिश है इससे तो सबको वाज़ह हो चुका है कि प्राइसेस जो है वो 1 पैसा तो इजीली टच दे सकती हैं। और अपना जो ऑल टाइम हाई है शिबा इनु कॉइन का, तो ये इतना कोई बड़ा मार्जिन नहीं है, ये इतना कोई बड़ा जो है वो इनके लिए पॉइंट नहीं है कि इसको टच नहीं किया जा सकता। यानी कि मैं यूएसडी के अंदर बात करूँ तो 40 के साथ 88 के ऊपर टच देना अब शिबा इनु के लिए कोई मुश्किल काम रह नहीं गया, ठीक है। और 45 तक तो शिबा इनु पहले ही पहुंच चुका है। इस वक्त अगर देखा जाए तो शिबा इनु की प्राइसेस 30 के अंदर चल रही हैं 40 के साथ। तो यहाँ पर ज़्यादा से पता कि हाल्विंग भी आ रही है, तो प्राइसेस में भी डिप हो सकती है। और उसके बाद जो बुलिश आएगा उसके लिए भी लोग पूरी उम्मीद है कि हाँ, जब भी बुलिश आएगा बड़ा हैवी आएगा और ज़बरदस्त आएगा, जिसमें लोगों को ज़बरदस्त प्रॉफिट हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो लोग एनालिसिस कर रहे हैं, लोगों को अब समझ आ रही है कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो 1 पैसा 1 रुपया इसके ऊपर जो है वो बात होती थी, बहस भी होती थी, लेकिन अब जो है वो एक चीज़ तो उन्होंने मानी है कि हाँ यार 1 पैसा तक पॉसिबिलिटीज़ हैं। वैसे तो एनालिसिस करने वाले ये भी कहते हैं कि प्राइसेस इजीली 30 से 20 में भी आ सकती हैं, लेकिन उससे आगे जाने के लिए मिनट के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये मतलब कि मार्केट कैप बनती जाएगी। हो सकता है इसके अंदर $100 बिलियन की मार्केट कैप बन जाए, $200 बिलियन की बन जाए, 300 की बन जाए, 400 की बन जाए। लेकिन अगर इसको ऊपर की तरफ आना है या $1 की तरफ बढ़ना है तो प्राइसेस में जो है वो फिर सप्लाई के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा सप्लाई को। और जितनी कम होगी उतनी तेज़ी से शिबा इनु कॉइन $1 की तरफ बढ़ेगा। और वो एक लिहाज से जो है वो बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है और ज़बरदस्त जो है वो आप लोगों के लिए एक प्रॉफिट का जो है वो बन सकता है कि इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो शिबा इनु कॉइन इन 2024 चांसेस तो हैं 88 के ऊपर टच देगा, ऐसा लग भी रहा है। तो यहाँ पर अब ये चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है कि 30 के अंदर शिबा इनु कॉइन कब जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जा सकता है। अगर करंट सिचुएशन देखी जाए तो आप लोग एआई के अंदर भी देख लें, आप लोग जेमिनाई जिसको गूगल बार्ड बोलते थे, अभी तो जेमिनाई में शिफ्ट हो चुका है, उसमें भी आप लोग एनालिसिस करवा लें, चैट जीपीटी के अंदर भी करवा लें, तो सब ये कहते थे कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्राइसेस आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है, और यहाँ तक जा सकते हैं। उसने अपना एक एनालिसिस दिया था, उसके एनालिसिस के मुताबिक जो शिबा इनु की प्राइसेस है वो 30 में शिफ्ट होंगे इन 2026। लेकिन ये जो चीज़ हुई है ना, इसके ऊपर कोई एनालिसिस नहीं कर सकता। रीज़न क्या होती है? खासकर एआई जो है वो इसके ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्विकली होने वाली चीज़ है रियलिटी बेस के ऊपर, कि लोग आए, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और प्राइसेस आगे बढ़ गए, ठीक है। तो वो जो है वो टेक्निकली जो है वो चीज़ों के ऊपर काम करता है, वो रिसर्च वर्क के ऊपर जो है वो उसको डाटे को इकट्ठा करता है, उस बेस पे आगे बात करता है। और जो अचानक चीज़ होती है उसके ऊपर एनालिसिस जो है वो चैट जीपीटी और इस तरह की चीज़ों के ऊपर वो नहीं दे सकता। तो शिबा इनु की जो प्राइसेस हैं बज़ाहिर ये लग रहा है कि 30 के अंदर शिफ्ट हो जाएंगी, 1 मोर 0 किल होने जा रहा है इन 2025। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं शिबा इनु कॉइन के अंदर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो इसके ऊपर अब जो है वो क्लियर है। मैंने क्यों शुरू में ये बात की कि लोग जो है वो 1 पैसा 1 रुपया एक टाइम में करते थे कि ये तो एक झूठ है, फ्रॉड है, कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना कि 1 पैसा ये जाएगा 1 रुपये जाएगा, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन अब जो लोगों ने देखा कि हमें प्रॉफिट मिल गया, भाई 45 के ऊपर शिबा इनु कॉइन पहुंच गया, 1 पैसा जाए या ना जाए ये दूर की बात है, 1 रुपया जाए ना जाए ये दूर की बात है, भाई मिड तक आ गया, एक अच्छा प्रॉफिट हमें दे गया, हमारे इतने पैसे थे इतनों में कन्वर्ट हो गया, हमने पैसा निकाल भी लिया, इस्तेमाल भी कर लिया, फ़ायदा भी हो गया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर। क्रिप्टो मार्केट में आपको मैंने हमेशा एक चीज़ बताई है कि जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर पब्लिक काफ़ी सपोर्टिव है या पब्लिक जिसको सपोर्ट बहुत करती है, इन प्रोजेक्ट के अंदर हैवी चांसेस होते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपको फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा प्रॉफिट देंगे, अच्छा बेनिफिट देंगे। बाकी क्रिप्टो में तो कुछ भी जो है वो 100% तो नहीं है, रिस्क है। और रिस्क तब तक रहेगा जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियली इसको ओन नहीं करती। अमेरिका हो, फिर जो है वो चाइना हो, फ्रांस हो, या कोई भी कंट्री है, ऑफिशियली कोई बड़ी कंट्रीज को एक्सेप्ट नहीं करती, तब तक तो आपको पता है कि अब दुनिया में ये चीज़ होनी है।
वार ऑफ बिटकॉइन होगी, आप लोग देखेंगे हर बंदा बिटकॉइन इकट्ठा करने की कोशिश करेगा और बिटकॉइन अप्रोच से बाहर होगा। इतनी बड़ी हैवी तादाद में बिटकॉइन की जो है वो आप लोग देखेंगे वैल्यू, ठीक है। और अगर बिटकॉइन की वैल्यू, मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ कि बिटकॉइन की वैल्यू 150 लाख से आगे बढ़ जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि शिबा इनू की प्राइसेस जो है वो यहीं पर रहेंगी? ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो लोग बिटकॉइन के अंदर या थीरम के अंदर बाय नहीं कर पाएंगे या बाय नहीं कर सकते, वो अल्टरनेटिव कोइंस के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी और वो ज़्यादा फायदे के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स को चूज़ करेंगे जिनमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। ऐसा प्रॉफिट हो जैसे कि वो उन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की हुई है या थीरम में की हुई है, क्योंकि आप एक बिटकॉइन परचेज नहीं कर सकते। इस टाइम में मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक बिटकॉइन परचेज नहीं कर पाते। उनको पता है कि भाई एक बिटकॉइन परचेज करके हमें फ़ायदा कितना होगा, किस हिसाब से होगा, ठीक है। और अगर ले लेते हैं बिटकॉइन तो फिर तो फ़ायदे हैं। ज़ाहिर सी बात है, कल को $150 का होगा, 200 जो है वो के $2 लाख का होगा, तो वो एक अलग बात है, तो उसका तो फ़ायदा ही बड़ा है। लेकिन बात ये है कि जो नहीं इन्वेस्टमेंट कर पाते, इनके पास इन्वेस्टमेंट 1,000 2,000 3,000 है, वो चाहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर डिवाइड करें अपने पैसों को, इन्वेस्टमेंट करें जिसमें फ़ायदा डबल हो के आए और इस कदर आए कि हम लोग जो है वो कल को महंगे से महंगे प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट अपनी कर सके, होल्ड कर सके, लाइक BNB, एथेरियम जो अभी अप्रोच में है। ये प्रोजेक्ट्स अभी अप्रोच में है, एथेरियम अभी भी अप्रोच में है। इतना को महंगा प्रोजेक्ट नहीं है एथेरियम, लेकिन एथेरियम वेल्स एक्टिव है, ठीक है। और यही वो वेल्स हैं जो चाहते हैं कि प्राइसेस को 10,000 से 20,000 से ऊपर लेकर चला जाए एथेरियम का, और ऐसा हो जाना है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एथेरियम की प्राइसेस आपको बहुत जल्द बहुत जो है वो हैवी रेंज के अंदर नजर आएंगे। एथेरियम आपको बड़ी मिलेगा और ये जितने भी नीचे वाले प्रोजेक्ट हैं इनकी प्राइसेस आपको डबल से ट्रिपल और आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी और प्राइसेस इनकी जो है वो काफ़ी हाई तक आगे बढ़ सकती हैं। तो आपको बताया कि आइंदा दौर ही इन चीज़ों का है। तो अगर इनका आगे दौर है तो फिर आप लोग क्यों इन चीज़ों को साइड पे रखते हो या ये सोचते हो कि यार ऐसा हो नहीं सकता। अभी तो लोगों ने मानना शुरू कर दिया, लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि हाँ यार पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। और ये जो सिर्फ 1-1.5 हफ्ते में ये चीज़ हुई है ना, अगर 1-1.5 हफ्ते में ये चीज़ हो सकती है तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये आगे भी होंगी और बड़े हैवी मूड के अंदर होगी। अगर टाइम ही अच्छा चल रहा है तो अच्छे टाइम के अंदर तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये तो होंगी, ठीक है जी। तो शिबा इनू जो है वो इनकी प्राइसेस हो सकता है 2025 में 30 में शिफ्ट हो जाए। और साथ हमने वैल्यू देखनी है बिटकॉइन की भी, प्राइसेस देखनी है बिटकॉइन की भी, कितनी आगे बढ़ती हैं, किस कदर आगे बुलिश देती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखनी है। बाकी अल्टरनेटिव कोइंस में वही कोइंस होते हैं ज़्यादा पॉपुलर जिनको ऑडियंस सपोर्ट करती है या फॉलो करती है। ये चीज़ें प्लीज़ अपने माइंड में रखें। तो ये व्यू चीज़ें थी, मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।